पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं, ये कैसे पता चलेगा सर? सर आपने बाइनोमियल कैसे लगाते हैं बताया, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे होता है बताया, आपने मीन एंड वेरिएंस बताया, सारी चीजें आपने बताई। पॉइजन्स कैसे लगाते हैं? पॉइजन तब लगाते हैं जब एन क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, एन फाइनाइट नहीं रहता है, तब लगाते हैं पॉइजन। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, जिसमें आर जो है वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब जो चीजें हैं वो इनफाइनाइट टाइम्स होने लग गई हैं। चीजें कितने बार हो रही हैं डिफाइंड नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइंड नहीं है, उस सिचुएशन में क्या लगाते हैं, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ चीजें याद रखना है। मीन एंड वेरिएंस क्या होते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के? दस द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पैरामीटर लैम्बडा। जो लैम्बडा हम निकालने वाले हैं क्वेश्चन में वो मीन के बराबर होता है। हेंस द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो लैम्बडा एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द पैरामीटर अंडर रूट ऑफ लैम्बडा। ये चीज याद रखेंगे। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, जो वेरिएंस होता है, वो लैम्बडा के बराबर होता है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो रूट लैम्बडा के बराबर होता है। लैम्बडा क्या है, एक एवरेज है, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आते हैं हम लोग। इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। क्या बोला वो? देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। अब लैम्बडा की एक वैल्यू होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा क्या निकालते हैं आप लोग, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन इंटू पी लिखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग लैम्बडा क्या लिखते हैं, एन इंटू पी लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके कोई भी सवाल बनेगा। बहुत बार आपको लैम्बडा की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दी गई रहती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकलता है, एन इंटू पी से निकलता है। सर ये लैम्बडा एन इंटू पी आया कैसे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता था वो क्या होता था, एन इंटू पी। लैम्बडा क्या है, एक तरीके का एवरेज है, एक तरीके का मीन है, इसलिए लैम्बडा को हमने एन इंटू पी के साथ इक्वेट कर दिया। ठीक है, जिसमें एन एक बड़ी वैल्यू होती है, जिसमें एन क्या है, एक बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। मतलब डिफेक्टिव होने का जो चांस है वो कितना है, 1/500 है। मतलब जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, 1/500 है। The blade are in packets of 10. Use Poisson's distribution to calculate the approximate number of packets containing no defective, one defective and two defective blade. मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक डिफेक्टिव आया, दो डिफेक्टिव आया। इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स, कितने पैकेट्स है, 10,000 पैकेट्स हैं। सबसे पहले आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर क्या मेरा एन 10,000 है? नहीं, यही सब कोई कंफ्यूज होते हैं। एन की वैल्यू 10,000 नहीं है, यही चीज आपको समझनी है। क्या हो रहा है समझा रहा हूं मैं आपको। एक फैक्ट्री में ब्लेड बन रहा है, ब्लेड डिफेक्टिव निकलेगा, उसका चांस है 1/500। डिफेक्टिव होने का चांस क्या है, 1/500 है। अब अगर मैं डिफेक्टिव पे बात कर रहा हूं तो मैं सक्सेस को डिफेक्टिव मानूंगा। डिफेक्टिव आना मेरे लिए सक्सेस है, क्योंकि मैं डिफेक्टिव का क्वेश्चन कर रहा हूं, सॉल्व जो कर रहा हूं क्वेश्चंस डिफेक्टिव कितने हो रहे हैं उसके ऊपर कर रहा हूं। तो मेरी पी की वैल्यू तो 1/500 मैंने ले ली। अब एन क्या लूंगा, जो ब्लेड है एक पैकेट में भरा जा रहा है, एक पैकेट में 10 ब्लेड है। अब आपके पास टोटल 10,000 पैकेट हैं, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक पैकेट के अंदर ब्लेड की डिफेक्टिवनेस का कितना चांस है। एक पर्टिकुलर पैकेट में एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं निकल रहा है, या एक निकल रहा है, या दो निकल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके हिसाब से मैं 10,000 पैकेट का कुछ नहीं इंटू 10,000 कर दूंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पैकेट है, मैं बोलूंगा इसमें दो ब्लेड डिफेक्टिव है, उसका चांस है 20%। तो आप बोलोगे 10,000 पैकेट में 2,000 पैकेट ऐसे हो सकते हैं जिसमें दो ब्लेड डिफेक्टिव निकलेगा ही निकलेगा। ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे मैंने बोला ये मेरे पास एक पैकेट है, इसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है 0.03। तो अगर 10,000 पैकेट है तो 10,000 इंटू 0.03, आप बोलोगे सर 300 पैकेट ऐसे निकल रहे हैं जिसमें
एक ब्लेड डिफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो n है आपका वो 1/10 है। n जो है वो आपका 10 है क्योंकि आपके पैकेट में सिर्फ 10 ही ब्लेड है। तो सबसे पहले आपको निकालना है लैम्बडा। लैम्बडा होता है n इंटू पी। n क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/500। 1/10/500 मतलब ये आ जाएगा 1/50। एनी डाउट? इसका मतलब ये हो जाएगा 0.02। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 0.02। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। आप क्वेश्चन अभी 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला सवाल आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला सवाल आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या ले लेंगे? आप 0 ले लेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 निकालना है। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको अभी अभी? फॉर्मूला क्या पढ़ाया था देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। e की पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 की पावर r कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। खत्म हो गया। x इक्वल्स टू 0 के लिए एक डिफेक्टिव ब्लेड x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 निकालना है आपको। e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा 0.02 की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। फिर आता है x इज इक्वल्स टू 2 e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। हाँ या ना? ऐसे सॉल्व होगा। तीनों सिचुएशन के क्वेश्चन आ गए। e की पावर माइनस 0.02 की वैल्यू आपको पेपर में दे के दिया गया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ए कार हायर फॉर्म हैज टू कार्स व्हिच इट हायर्स आउट डे बाय डे। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर कार वन the number of car demands for car one each day is distributed as a Poisson's distribution। क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया क्या है कि एक Poisson's distribution है with mean 1.5। मीन 1.5 मतलब लैम्बडा की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5। Calculate the probability of days on which neither car is used and the probability of days on which some demand is refused। some demand is refused का मतलब होता है दोनों की दोनों कार यूज हो गई है। some demand is refused का मतलब होता है दोनों की दोनों कार यूज हो गई है। क्या है पहला सिचुएशन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज। मतलब एक भी कार यूज नहीं किए। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0। एक भी कार किसी को चाहिए ही नहीं, एक भी कार किसी ने मांगा ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या लगेगा? x इक्वल्स टू 0। एक भी कार यूज नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r 1.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। पहला सिचुएशन ये। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन डेज ऑन विच सम डिमांड्स इज रिफ्यूज। डिमांड रिफ्यूज करना पड़ गया। मतलब लोग गाड़ी मांग रहे हैं, मैं उनको मना कर दिया। इसका मतलब जब लोग दो से ज्यादा गाड़ी मांगेंगे तो मेरे को मना ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कितनी गाड़ी है? दो गाड़ी है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू 2 भी नहीं। इक्वल टू 2 होता तो भी मैनेज हो जाता। प्रोबेबिलिटी x क्या है बेटा? ग्रेटर देन 2 है। ये चीज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? हाँ या ना? अब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लिखेंगे सबका अलग अलग। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। तो e की पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। हाँ या ना? ठीक है। e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। यही अपने को सॉल्व करना है। वैल्यू आपको दी गई है। 10% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड इन ए सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। मतलब डिफेक्टिव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है? 10/100 है, मतलब 1/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 10 टूल्स। कितने सैंपल हैं? 10 टूल्स है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। चूजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव।
पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, दूसरा है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। अब डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/10, तो डिफेक्टिव का फेलियर कितना है 9/10, है ना। और n की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा हूँ, तो क्या लगाऊंगा 10c2 इंटू p की पावर 2 इंटू q की पावर 8, हाँ या ना। p और q मेरे पास है। लेकिन अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, सबसे पहले मेरे को लैम्बडा निकालना पड़ेगा। लैम्बडा होता है n इंटू पी। n कितना है 10, p कितना है 10/100, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। लैम्बडा की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई, एग्जैक्टली 2 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। खत्म। कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। चलो, a traffic engineer records the number of bicycle riders that uses a particular cycle track. He records that in an average of 3.2 bicycle riders that use the cycle track every hour. Average of 3.2 मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 3.2। इस चीज को दिमाग में रखना। बहुत बार आपको डेटा क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे ब्रैकेट में ई की पावर की वैल्यू दी गई रहती है, वही आपका लैम्बडा होता है। ई की पावर में जो वैल्यू लिखी होती है, ई की पावर में जो नंबर लिखा होता है, वही आपका लैम्बडा होता है। डायरेक्ट पहचान लेता है इंसान। He records an average of 3.2 bicycle rider that use the cycle track every hour. Cycle track follow a Poisson's distribution. Two or less bicycle riders will use the cycle track within an hour. Two or less मतलब probability x लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है मेरे को। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालेंगे। e की पावर माइनस लैम्बडा मतलब -3.2 इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। तीनों सिचुएशन लिख दिया। 3 और मोर मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या मैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसको 1 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, बिना दिमाग लगाए, है ना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। For a Poisson's distribution model, if arrival rate of passenger at an airport is recorded 30 per hour on a given day, find the expected number of arrivals in the first 10 minutes of an hour. Expected number of arrivals. The arrival rate of at an airport is recorded 30 per hour on a given day. एक दिन में, एक घंटे में 30 लोग आ रहे हैं, तो पहले 10 मिनट में कितने आएंगे? एक घंटे में 30 लोग आ रहे हैं, तो पहले 10 मिनट में कितने आएंगे? 60 मिनट्स में 30 लोग आ रहे हैं, तो एक मिनट में कितने आएंगे? 30/60। तो 10 मिनट में कितने आएंगे? 30/60 इंटू 10, कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स कितना आ गया? 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। एवरेज 5 लोग आएंगे पहले 10 मिनट में, तो एग्जैक्टली 4 अराइवल्स बोल रहा है। एग्जैक्टली 4 मतलब फॉर्मूला लगाएंगे ई की पावर -5। पहले 10 मिनट में लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? पहले 10 मिनट में ऑन एन एवरेज 5 लोग आ सकते हैं। एक घंटे में ऑन एन एवरेज 30 लोग आ रहे हैं, मतलब पहले 60 मिनट में अगर ऑन एन एवरेज 30 लोग आ रहे हैं, तो पहले 10 मिनट में ऑन एन एवरेज 5 लोग आएंगे। मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले 10 मिनट के लिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ई की पावर -5 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिएगा, है ना। एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फीवर अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। 4 और फीवर मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3
प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। लैम्बडा आपके पास है, सॉल्व कर देंगे, हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 ले लो। अब x ग्रेटर देन 4 तो ले लूंगा, लेकिन कितना आगे जाऊंगा मेरे को पता है क्या? खत्म ही तो नहीं हो रहा है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चलता रहेगा, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाने की ही कोशिश करूंगा, ठीक है। लैम्बडा 5 है, इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज शुरू में 5 लोग आ रहे हैं, 5 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 5 से कम भी आ सकते हैं, ऑन एन एवरेज 5 लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही लोग आ रहे हैं तो x ग्रेटर देन 4 बोला तो आप p5 निकाल दिए, या लेस देन 4 बोला तो लेस देन इक्वल टू 4 बोला तो 1 माइनस p5 कर दिए, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। probability of 10 or more arrivals in an hour given that there are 10 minutes, given that there, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। probability of 10 or more arrivals in an hour given that there are 8 arrivals in the first 10 minutes of that hour, कितना? 8 arrivals in the first 10 minutes of that hour। 8 अराइवल हो गया है, यहाँ पे लिखा है गिवन दैट देयर आर 8 there are 8 arrivals in first 10 minutes of that hour, given that there are 8 arrivals in first 10 minutes of that hour। 8 अराइवल शुरू के 10 मिनट में हो गए। क्या इससे कोई मतलब है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल्स इन एन आवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल्स इन एन आवर, एक घंटे में 10 या 10 से ज्यादा अराइवल की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। शुरू के 10 मिनट में 8 लोग आ गए हैं, तो बचे हुए 50 मिनट में 2 या 2 से ज्यादा लोग आने चाहिए। टोटल 10 या 10 से ज्यादा पूछा है, 8 लोग शुरू के 10 मिनट में आ गए, तो बचे एक्स्ट्रा 2, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग आने चाहिए बचे हुए 50 मिनट में। मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको निकालना है बचे हुए 50 मिनट में। बचे हुए 50 मिनट में सबसे पहले लैम्बडा निकालना पड़ेगा 50 मिनट के लिए। 50/60 इंटू क्या करेंगे, 25, 25 करेंगे 30 करेंगे, 50/60 इंटू 30 करेंगे। भाई 60 मिनट में 30 लोगों का एवरेज है, एक मिनट में 30/60, तो 50 मिनट में 30/60 इंटू 50, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 25। मतलब जो 50 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें एवरेज कितने लोग आने चाहिए? 25 लोग आने चाहिए। अब शुरू के 10 मिनट में 8 लोग आ गए, मैंने वही बोल रहा था आपको उतने देर पहले कि देखो शुरू के 10 मिनट में एवरेज 5 है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना यार। तो शुरू के 10 मिनट में 8 लोग आ गए, अब मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 चाहिए पूरे एक घंटे में, 8 मेरे पास पहले ही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकाल लूंगा बचे हुए टाइम के लिए, हाँ या ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालने से अच्छा मैं क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, हाँ या ना। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे, ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, प्लस ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? चलो, phone calls arrive at a rate of 48 per hour at the reservation desk for Indian Airlines. Compute the probability of receiving 3 calls in a 5 minutes interval of time। 60 मिनट में 48 कॉल्स आ रहे हैं, एक मिनट में 48/60 हो जाएगा, एक मिनट में 40/60 हो जाएगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा 48/60 इंटू 5, 5/4 मतलब 4 कॉल्स। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4 हो गई शुरू के 5 मिनट के लिए। बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, e की पावर माइनस लैम्बडा तो -4 इंटू लैम्बडा की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, खत्म हो गया। रिसीविंग एग्जैक्टली 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए लैम्बडा कितना आ जाएगा, 5 मिनट के लिए लैम्बडा आ रहा था 4, तो 15 मिनट के लिए आ जाएगा 12, है ना। अब एग्जैक्टली 10 कॉल्स है, तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10, तो e की पावर -12 इंटू 12 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ठीक है। Suppose no calls are currently on hold. If the agent takes 5 minutes to complete the current call, how many do you
expect to be waiting by that time? 5 मिनट में कितने लोग, कितना आ रहा है? 5 मिनट में 4 लोग हैं. What is the probability that none will be? अच्छा. Suppose no calls are currently on hold. If the agent takes 5 minutes to complete the current call, how many do you expect to be waiting by that time? 5 मिनट, 5 मिनट में कितने लोग कॉल करते हैं भाई? 4 लोग कॉल करते हैं. शुरू के 5 मिनट तो इसको लग गया इसको कवर करने में. क्या कह रहा है कि भाई एक आदमी है, अभी एक भी कॉल जो है वो होल्ड पे नहीं है, एक एजेंट है, 5 मिनट ले रहा है करंट कॉल को कंप्लीट करने के लिए. तो कितने लोग वेट करेंगे? 5 मिनट के अंदर कितने लोग फोन करते हैं? 4 लोग फोन करते हैं. तो कितने लोग वेट करेंगे? 4 लोग वेट करेंगे. हाँ या ना? 5 मिनट के अंदर अगर 4 लोग फोन करते हैं तो जब मैं 5 मिनट पूरा बात कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर 5 मिनट में 4 लोग मेरे को फोन कर रहे हैं. तो कितने लोग वेट कर रहे हैं भाई? 4 लोग वेट कर रहे हैं. हाँ या ना? लैम्बडा की वैल्यू 4 आई थी ना 5 मिनट के लिए. ऑन एन एवरेज 4 लोग फोन करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 निकालना है मेरे को. तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर -4 इंटू 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल. हाँ या ना? एनी डाउट? e की पावर -4 इंटू 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल. ठीक है. अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है. इफ नो कॉल्स आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, what is the probability that an agent can take 3 minutes for personal time without being interrupted by a call? मतलब 3 मिनट तक कोई भी कॉल नहीं कर रहा है उसको. 3 मिनट उसका पर्सनल टाइम है. 3 मिनट तक कोई भी कॉल नहीं कर रहा है. सबसे पहले तो 3 मिनट के लिए लैम्बडा निकालना पड़ेगा. 60 मिनट में 48 लोग फोन करते हैं. 1 मिनट में 48/60 लोग कॉल करेंगे. 3 मिनट में 48/60 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 2.4 कॉल्स आएगा. मतलब 3 मिनट में एवरेज 2.4 कॉल्स आएंगे. लेकिन वो बोल रहा है कि वो जब 3 मिनट अपना पर्सनल टाइम ले रहा है उसको एक भी कॉल नहीं आ रहा है. मतलब क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर r 2.4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल. हाँ या ना? क्लियर? इतना आपको समझना है. द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएबल x इज √3. स्टैंडर्ड डिविएशन आपको √3 दिया है. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था सर. स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो रूट लैम्बडा होता है. रूट लैम्बडा की वैल्यू √3 के बराबर होती है. इसका मतलब जो लैम्बडा है आपका वो किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 2 की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. हो जाएगा e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल. व्हाट इज e की पावर -3? e की पावर -3 की वैल्यू दी गई है 0.0498 इंटू 3 की पावर 2 कितनी आ गई? 9 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल कितना आ गया? 4. इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. क्लियर है? चलिए.